नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तेज प्रसाद टेक्निकल जिसमें मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर ब्रांड लावा ने अपने जेड सीरीज के अंतर्गत आज एक न्यू लेटेस्ट और बेहतरीन फीचर से सेलेज बजट रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन को और कर दिया है भारतीय मार्केट में लॉन्च, और इसका नाम कंपनी ने लावा Z2s रखा है। दोस्तों, यह एक बजट रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन जरूर है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉयड गो एडिशन का सपोर्ट कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा यह मिलिट्री ग्रेड का स्मार्टफोन है। इसके अंदर काफी अच्छे फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और क्या आप लोगों को इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस लावा Z2s के अन्य फीचर्स के बारे में, और बात कर लेते हैं इसके कीमत के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करूं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो इसके बैक साइड पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा, LED फ्लैश की सुविधा, और बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग और डुअल स्टीरियो साउंड कंपनी उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और यह स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को कंपनी 6.5 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल का है। 20:9 रेशो की डिस्प्ले मिल रही है, जिसकी PPI डेंसिटी 263 निट की है। 2.5D कवर्ड ग्लास फिनिशिंग के साथ इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को कोरिन गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन कंपनी उपलब्ध करवा रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों, इस स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉयड 11 गो एडिशन उपलब्ध करवा रही है, जिसमें स्मार्टफोन रन करने वाला है, और उसी के आधार पर कंपनी ने अभी इसको हाल फिलहाल में एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ उपलब्ध करवाया है, जहां पर आप लोगों को 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि इसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह एंड्रॉयड गो एडिशन पर बेस्ड स्मार्टफोन है। तो उसी तरह इसके अंदर आप लोगों को एक नॉर्मल सा octa-core प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो हेलियो का प्रोसेसर है। हालांकि यह octa-core जरूर है, लेकिन यह एक नॉर्मल प्रोसेसर है, और इसके अंदर आप लोगों को गेमिंग का तो बेहतरीन एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है, और लैग वैग की प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह गूगल गो एडिशन पर बेस्ड स्मार्टफोन है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को सिंगल कैमरा उपलब्ध करवा रही है, जो 8 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ LED फ्लैश की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा उपलब्ध करवा रही है, और इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा स्लो मोशन जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और आप लोग इन कैमरों से HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी 5000 mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इसके अंदर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की सुविधा कंपनी नहीं दे रही है, लेकिन चार्जिंग के लिए माइक्रो USB कंपनी जरूर उपलब्ध करवा रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों, इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी अच्छा मिलने वाला है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर होने चाहिए। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फाइनली भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यह स्मार्टफोन ऑलरेडी आज भारतीय मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और इसकी कीमत कंपनी ने मात्र 7099 रुपए रखी है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इसको किया है लॉन्च, यह एक ठीक ठाक स्मार्टफोन होने वाला है। कुछ स्पेशल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस भी कुछ ज्यादा है। अगर इसकी प्राइस 6000 रुपए के आसपास होती और यह गूगल गो एडिशन पर बेस्ड स्मार्टफोन है, तो यह काफी बेहतरीन मार्केट कर सकता था भारतीय मार्केट में। फिर भी दोस्तों, यह इंडियन ब्रांड है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इसकी जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है, वो भी काफी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ खास नहीं है, लेकिन इतना बेकार भी स्मार्टफोन नहीं है, और आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी सवाल हो इसके कीमत को लेकर, इसके फीचर्स को लेकर, कुछ भी तड़कते भड़कते सवाल हो, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।